टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बांग्लादेश और म्यांमार से मुंबई तक पहुंचने के लिए ज्यादातर घुसपैठियों ने किस रूट का इस्तेमाल किया है। तो रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के रास्ते मुंबई पहुंचे हैं। और आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव में भी घुसपैठियों का मुद्दा, खासकर रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गूंजता है। इसके बाद नंबर असम का भी आता है, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का भी है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। उनका कहना है कि अगर रोहिंग्या भारत आ रहे हैं तो फिर बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही है। केंद्र ने 10 साल में, केंद्र में अगर 10 साल से इनकी सरकार है तो इन्होंने क्या कदम घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाए हैं। एक तो सेफ का नारा दे रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र करके एक रहेंगे तो भाजपा से सेफ रहेंगे, भाजपा से दूरी सेफ है जी। जिस तरह से टोटा साइंस की एक रिपोर्ट आई है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश और रोहिंग्या की घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ हुई है, हिंदू की संख्या घट रही है, मुस्लिमों को बढ़ रही है। मुझे कहिए, अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उन पे क्या शक कर रहे हैं भाजपा वाले, उन पे ही उंगली उठा रहे हैं। और ये जो केंद्र सरकार है तो फिर क्या काम किए। मुझे कहिए, इस 10 सालों में केंद्र सरकार बहुमत की किसकी रही है? भाजपा की रही है। और बजाय ये भाजपा कह रहे कि घुसपैठिए आ रहे, यानी कौन सी राजनीति है, कौन से दुनिया में जी रहे। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे कि ये काम नहीं करे ठीक से, भाजपा ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे, ये गलत बात है। आदित्य जी, वोट जिहाद का भी आरोप हो रहा है, कह रहे कि मुसलमानी मुश्ता वोट करेंगे इस बार लोकसभा में। वो तो हमारे देश के नागरिक है। ये प्रधानमंत्री जो जाके गले मिलते हैं वो नवाज शरीफ को गले मिलते हैं, वो हम तो वैसे नहीं करते। जो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, वो तो हमारे देश के नागरिक है, हिंदुओं के साथ जो हमें वोटिंग कर रहे हैं। तो गलत क्या है? ये जो भाजपा है ये ऐसी भूमिका करती है, कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और फिर उसी बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलती है। कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और उसी के प्रधानमंत्री को जाके गले मिलते हैं, उनका बर्थडे का केक काटती है, बिरयानी खाती है। ये भाजपा का नकली हिंदुत्व है। अब देखिए, आदित्य ठाकरे मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती आबादी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन टिस ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ सामने रखा, की पॉइंट्स अपने कई सामने रखे हैं, जिसमें यह बताया कि आखिर ये सब होता कैसे है, जिसमें एनजीओ और धार्मिक संगठनों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि एनजीओ और धार्मिक संगठन घुसपैठियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बैंकिंग जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महत्वपूर्ण सेवाओं में मदद भी करते हैं। वहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से घुसपैठियों को फेक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के दौरान वोटों के जरिए फायदा मिलता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर मुस्लिम धर्मगुरु ने सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ में हैं मौलाना अतहर अली साहब। मौलाना साहब, जिस तरह से एक टीस की रिपोर्ट आई है, सामाजिक संस्था सामाजिक विषयों पर काम करती है, और उन्हें रिपोर्ट दी है कि 2051 आते आते हिंदुओं की आबादी जो है 54% तक घट जाएगी और मुस्लिमों की आबादी 30% तक बढ़ जाएगी। अभी जो है मुस्लिमों की आबादी 21%, वो बता रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी है 2011 तक, और हिंदुओं की आबादी जो है 88% से 66% तक जो है वो घट गई है। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? हर एक को हक हासिल है कि अपनी आबादी बढ़ाए। उसमें ये बताया गया है कि बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर आकर बस रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपनी वोट बैंक के लिए उनको बसा रहे हैं, उनके लिए आई कार्ड, वोटर आई कार्ड और बाकी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। इससे खतरा हो रहा है। ये देखिए, जो लोग देश में गलत तरीके से आ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, तो ये तो सरकार का काम है कि उनको वापस करें और उनको ना आने दें। इसमें आम जनता क्या कर सकती है? सरकार को चाहिए कि उनको ना आने दें, और जो इस किस्म की संस्थाएं काम करती हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह से गैर कानूनी तौर पर लोगों को ना आने दें। अब टिस की इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चिंता जताई गई। इसमें अलग अलग 5 पॉइंटर्स दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि घुसपैठियों की वजह से सीमा सुरक्षा पर चुनौतियां बढ़ गई हैं। बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ की वजह से सीमा सुरक्षा प्रभावित होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे संभावित आतंकी घुसपैठ में भी वृद्धि होती है। देश में आतंकियों के स्लीपर सेल की आशंका बढ़ जाती है, साथ ही आपराधिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती है। घुसपैठ की बढ़ती घटना को आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट बताया गया है।
अब टिस की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं और यही वजह है कि अवैध अप्रवासी फेक वोटर आईडी भी हासिल आसानी से कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच टिस की रिपोर्ट आने से सियासी जो सरगर्मियां हैं अब वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा, ये वास्तविकता है। धीरे धीरे हिंदू आबादी के सामने हिंदू परिवार में एक लड़का या 1.5 बच्चे, और यहाँ पर जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, एग्रेसिव माइग्रेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, चिंता सही है। 2050 में आधी मुंबई सिर्फ हिंदुत्ववादी रहेगी, आधी हाथ से निकल जाएगी। कि जो भाजपा महायुति की नई सरकार आए, योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, कट्टर कठोर कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ध्वनि प्रदूषण 5 बजे मस्जिद से बांग आजान नहीं चलेगी। अब धर्म करो, नमाज पढ़ो, लेकिन लाउड स्पीकर 5 बजे क्यों? तो ये सब मुस्लिम जो है वोट बैंक के अपीसमेंट बंद करेंगे। सब जो अनधिकृत लोग आते हैं उनके उड़ा देने चाहिए, उनके घर बार जो सड़क पे बनाते हैं, तो ही ये आक्रमण रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम का रुकेगा।